Hi guys, a very warm welcome to everyone in this today's session. Today we're going to see Act 5 Scene 3 of Macbeth. Okay, so we have completed Act 5 Scene 1, Act 5 Scene 2. Today we're going to see Act 5 Scene 3 of Macbeth. It is a very important scene. Okay, बहुत important scene है ये वाला. ठीक है. So before starting Act 5 Scene 3, let's quickly revise in a very short time. Let's quickly revise Act 5 Scene 2. Okay? So Act 5 Scene 2, it was a short scene. एक shortest scene था जो कि सिर्फ military preparation को दिखाता था. ओके इस पर ड्रामा की कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे उसका मिलिट्री प्रिपरेशन होता है, वो दिखाया जा रहा था. ओके आपने दो नए कैरेक्टर्स देखे थे इसमें, मेंथेवेट, ओके, मेंथियत एंड केथनेस, दो नए कैरेक्टर्स हैं. मेंथियत, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? मेंथियत. ओके तो दो नए कैरेक्टर्स आपने देखे थे. दोज टू वर द थेन्स ऑफ स्कॉटलैंड. दोनों कौन थे? स्कॉटलैंड के थेन्स थे, मेंथियत एंड केथनेस. उसके साथ आपने लेनॉन्स, एंगस, काफ़ी सारे सोल्जर्स, काफ़ी सारे लोग देखे थे, इज़न्ट इट? जो कि सब क्यों आए थे? सब अपनी एक मिलिट्री प्रिपेयर करके आए थे टू टेक पार्ट इन द रिवॉल्ट विद मैकबेथ. ओके मैकबेथ को हराने के लिए. अब नाउ हियर मैकबेथ इज़ काइंड ऑफ फ्रिंजी. ही इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा डर गया है. ही इज़ काइंड ऑफ लिटिल फ्यूरियस एज वेल एज लिटिल लाइक एफ्रेड दैट यहाँ पर इतने सारे लोग हैं. ओके साथ में जो मैकबेथ को मतलब सामने से पसंद करते थे, बट अंदर से जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे, ओके बाय हार्ट उसके साथ नहीं थे, वो लोग भी अब इस रिवॉल्ट में जुड़ चुके हैं. सो ये मैकबेथ इज़ काइंड ऑफ लाइक ही इज़ क्वाइट नर्वस, इज़न्ट इट? कि ज़्यादातर आर्मीज जो है वो कहाँ अट्रैक्ट हो रही हैं? टुवर्ड्स मैलकॉम. ओके मैलकॉम की तरफ. एक तरफ मैलकॉम की आर्मी है, दूसरी तरफ मैकबेथ की. Okay, so that's why Macbeth is kind of like fortified. He is kind of nervous. और वो अब अपने कहाँ बैठ गया? कैसल में, ड्यूसिनेन में. कैसल जो है बेसिकली ड्यूसिनेन प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, इसका डनसिनेन प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है, तो डनसिनेन में जो कैसल है वहाँ पर जो मैकबेथ है वो अपनी डिफेंस मतलब अपनी आर्मी को चारों तरफ लगाकर बैठ गया है. ओके अब यहाँ से मेंथियत, केथनेस, एंगस सारे लोग जा रहे थे. ओके सो यहाँ पर बात होती है. मेंथियत कहते हैं कि जो इंग्लैंड की आर्मी है वो कौन लाइक लीड कर रहा है? ऑब्वियसली मैलकॉम कर रहा है. ठीक है, सिबॉल्ड है, उसके साथ मैकडफ है, और जितने भी जो डिज़ायर है उन्हें अपनी लाइक मैकबेथ से लड़ने की या मैकबेथ से अपना बदला लेने की, वो बहुत ज़्यादा मतलब उन सबको गुस्सा कर रही है, उन सबको इनरेज कर रही है. और अगर ये डिज़ायर मतलब अगर ये डिज़ायर किसी मुर्दे के अंदर भी होती है, कोई मरा हुआ होता है उसके अंदर भी अगर ये डिज़ायर होती, मतलब जो रीज़न्स हैं क्यों लड़ा जा रहा है मैकबेथ से, है ना, क्यों लड़ा जा रहा है मैकबेथ से, अगर ये रीज़न्स मरे हुए लोग जो मुर्दे लोग हैं उनको अगर पता चल जाए तो वो भी अपनी कब्र से, अपनी ग्रेवयार्ड से जगकर हमारे साथ वॉर में पार्टिसिपेट करें, है ना. ये थी हमारी एक मेंथियत की लाइक स्पीच. देन आपने एंगस की स्पीच देखी थी कि जो हम लोग हैं, ओके हम सब लोग हैं वो बिरनाम फॉरेस्ट पर, बिरनाम वुड मतलब बिरनाम फॉरेस्ट पर मिलेंगे. वहीं से वो जो आर्मी है, ओके वहीं से आर्मी जो है वो आ रही है. किसकी आर्मी आ रही है? इसकी लाइक दिस मैलकॉम की, इज़न्ट इट? मैलकॉम की आर्मी आ रही. तो एंगस कहता है कि हम लोग सब कहाँ मिलेंगे? बिरनाम फॉरेस्ट पर मिलेंगे, इज़न्ट इट? सो केथनेस क्वेश्चन करता है कि क्या किसी ने डोनाल्ड विन को देखा है? क्या किसी ने डोनाल्ड विन के भाई को देखा है? मैलकॉम को. ओके क्या कोई जानता है डोनाल्ड विन कहाँ मतलब मैलकॉम कहाँ है? देन लेनॉन्स कहता है दैट मेरे पास मतलब जितने भी जेंटलमैन हैं जो वॉर में पार्टिसिपेट करें उन सबकी लिस्ट है, पर मुझे पता है उसमें उसका नाम तो नहीं है. किसका? उसमें मैलकॉम का नाम सॉरी उसमें डोनाल्ड विन का नाम तो नहीं है. जितने भी जेंटलमैन की लिस्ट है मेरे पास, ओके जितने भी जेंटलमैन हैं वो इस वॉर में इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी अभी बियर्ड तक नहीं आई. वो छोटे छोटे बच्चे तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके जिनकी अभी तक बियर्ड तक नहीं आई है.
वो लोग तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैंने सबकी लिस्ट बना रखी है, पर उसमें किसका नाम नहीं है, डोनाल्ड का नाम नहीं है। ओके, देन मेंथियत कहता है कि मैकबेथ क्या कर रहा होगा। ओके, मैकबेथ क्या कर रहा हो, तभी केटनेस कहता है वो उसने अपने पूरे ड्यूसेनेन को, मतलब कहना चाह रहा है अपने कैसल को जो कि ड्यूसेनेन में है, अपने ड्यूसेनेन नहीं डंसिनेन, ठीक है, अपने जो कैसल है जो डंसिनेन में है उसे डिफेंड कर दिया है आर्मी से, काफ़ी आर्मी से उसने डिफेंड कर दिया है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं, और जो लोग मतलब कहना चाह रहे हैं अगर ओके, केतनेस ये भी कहता है कि जो लोग उसे ज़्यादा पसंद कर, मतलब कम नफरत करते हैं जो लोग उसे, जो लोग मतलब उससे, कुछ लोग देखो ऐसे भी होते हैं जो विरुद्ध तो होते हैं लोगों के विरुद्ध, ओके, बट ज़्यादा नहीं होते हैं। ओके, उन्हें वो लोग न्यूट्रल होते हैं, ना ही उन्हें उससे मतलब है ना उससे मतलब दे आर न्यूट्रल। तो यही कहना चाह रहा है केटनेस कि जो न्यूट्रल लोग हैं जिन्हें मैकबेथ से ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब गुस्सा तो है उससे पर ज़्यादा मतलब नहीं है कि अरे हम उसे मार के ही दम लेंगे, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो उन लोगों ने मैकबेथ को क्या नाम दिया है, उन लोगों ने मैकबेथ को एक नया टाइटल दिया है, दैट इज़ नोबल फ्यूरी। नोबल फ्यूरी का टाइटल दिया है। नोबल फ्यूरी का मतलब नोबल इज़ अ ब्रेव एज वेल एज फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स एंगर, मतलब है तो ब्रेव पर गुस्से वाला है, इजंट इट? तो ये टाइटल दिया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं हम जैसे जो उस अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैकबेथ को बिना मारे हम लोगों में चैन ही नहीं आएगा। ओके, देन एंगस की स्पीच सुनो। एंगस कहता है अब मैकबेथ को जो उसने जितने भी कत्ल किए हैं, जितने भी उसने पाप किए हैं पहले, उन सब का ब्लड अब मैकबेथ को अपने पाम में, अपने हाथों में लग रहा होगा। मतलब कहना चाह रहा है अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा। हाँ, अब हम जो आगे वाला सीन पढ़ेंगे एक्ट 5 सीन 3, उसमें मैकबेथ को बहुत पछतावा होता है। ओके, वो बहुत पछताता है अपनी गलतियों के लिए, हम आगे देखेंगे अभी, isn't it? Then here this Angus says हमारी जो रिबेलियस आर्मी है वो हर मिनट डिसीव करना चाहती है मैकबेथ को, पनिश करना चाहती है उसके हर बुरे काम के लिए। ओके, जो कि अभी तक उसके ऑर्डर जो मैकबेथ था, क्योंकि वो किंग था, तो उसके ऑर्डर में अभी तक दबी हुई थी पूरी, लाइक हर लोग, तो वो लोग भी अब निकल कर बाहर आए हो, मैकबेथ से अपना बदला लेना चाहते हैं। ओके, अब मैकबेथ पर जो किंग का टाइटल है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बौने पर किसी लंबे इंसान की शर्ट पहना देते, किसी बौने को किसी लंबे इंसान की शर्ट जब पहना देते हैं तब वो टाइटल लगता है। ऐसा ही मैकबेथ पर अब वो टाइटल, अब वो किंग का जो ग्रेट टाइटल है वो लग रहा है, क्योंकि मैकबेथ इज़ अ ट्रेटर नाउ, इजंट इट? देन मेंथियत कहता है मैकबेथ अब किस पर ब्लेम करेगा अपनी इस नर्वसनेस के लिए, अपनी इस इरिटेशन के लिए जो कि उसके अंदर से आ रही है। मतलब एक होता है जो अंदर से ब्लेम कर रहा होता है कि मैकबेथ तुमने सब कुछ गलत किया है ना, एक अंदर से एक सोल होती है हमारी। तो कहना चाह रहे हैं कि मेंथियत कह रहा है कि अब मैकबेथ किस पर ब्लेम करेगा अपनी सारी गलतियों के लिए, है। देन केटनेस सेज दैट ही सेज दैट, मतलब अब केटनेस कहता है कि हम जा रहे हैं और अब हम अपने जो तड़प रहा था स्कॉटलैंड, मतलब जो बीमार था स्कॉटलैंड ड्यू टू टायरेंट ऑफ मैकबेथ, तो उसके लिए हम क्या देंगे, मेडिसिन देंगे। और वो मेडिसिन कौन है? ऑब्वियसली डंकन का बेटा, दैट इज़ मैलकॉम। ओके, तो कहना चाह रहा है कि अब हम मैलकॉम को किंग बनाएंगे अपने स्कॉटलैंड का, और वही हमारी स्कॉटलैंड के लिए एक दवा, जो जख्म पर दवा का काम करेगी, है ना। जो अभी तक, क्योंकि हम सबको पता है मैकबेथ के रूल में, जब मैकबेथ रूल कर रहा था तो जो स्कॉटलैंड था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इजंट इट? बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अब यहाँ पर केटनेस कहता है कि हमारे स्कॉटलैंड की अब दवा कौन होगी? मैलकॉम होगी, जो हमारा स्कॉटलैंड इतने सालों से मैकबेथ की तानाशाही को सह रहा है, इसके लिए अब हम दवा ले आए हैं, दैट इज़ मैलकॉम। तो लेनॉक्स की लास्ट स्पीच होती है, ओके, और लेनॉक्स कहता है कि अब हमें वाटर देना, मतलब हमें ज़रूरत है अपने स्कॉटलैंड को, अपने किंग को वाटर देने की। ओके, और जितने भी वीड्स हैं, वीड्स कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, ओके, उन्हें डुबाने की, मतलब कहना चाह रहे हैं कि अब हमें अपने लाइक वीड्स, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि मैकबेथ है, अनवांटेड प्लांट्स यहाँ पे कौन है? मैकबेथ को डुबाना होगा, और जितने भी अच्छे फ्लावर्स हैं सॉवरेनिटी मतलब किंगशिप के जो फ्लावर्स हैं जो कि कौन है? मैलकॉम, उसको लाना होगा।
और यहीं पर हमारा जो पूरा एक्ट 5 सीन 2 है ख़त्म हो जाता है। ओके, विद द स्पीच मेक वी आर मार्च वॉज बेलनाम, मतलब जब लेनॉक्स कह रहा होता है चलो हम बेलनाम चलते हैं अपनी पूरी आर्मी को लेकर, इज़न्ट इट। और यहीं पर हमारा जो पूरा सीन है वो खत्म हो जाता है। मैंने पूरा सीन आपको बता दिया, पूरा का पूरा सीन। मतलब अगर आपने एक्ट 5 सीन 2 नहीं भी देखा तो आप अगर इधर देखेंगे तो आपको पूरा सीन समझ आ जाएगा। ओके, 10 मिनट में मैंने आपको पूरा सीन समझा दिया। अब हम चलते हैं हमारे एक्ट 5 सीन 3 की तरफ। ओके, अब हम आ चुके हैं हमारे एक्ट 5 सीन 3 की तरफ, जो कि देखिए एक जो कि कहाँ का सीन है, डंसिनेन जो कैसल है मैकबेथ का, उसके एक रूम का सीन है। ठीक है, मैकबेथ के जो डंसिनेन कैसल है उसके रूम का सीन है। अब मैकबेथ को विश्वास हो चुका है कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मतलब अब मेरा किंगशिप का टाइटल जो है वो ख़त्म होने वाला है, एज वेल एज मैं खुद ख़त्म होने वाला हूँ, मैं खुद मरने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैकबेथ को लाइक प्रोफेसी याद हो जाती है, मतलब कह सकते हैं मैकबेथ को एक डर तो है, पर उससे प्रोफेसी जो थर्ड एपरीशन ने प्रोफेसी बताई थी, ओके, वो नॉट थर्ड बट द सेकंड एपरीशन, जो सेकंड एपरीशन की प्रोफेसी थी उसे वो भी याद हो जाती है कि जब तक बिरनाम की बुट्स, समझना, जब तक बिरनाम की बुट्स डंसिनेन हिल पर ना आ जाए, डंसिनेन हिल है, ओके, हिल है डंसिनेन, जब तक बिरनाम की बुट्स डंसिनेन हिल पर ना चढ़ जाएँ तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, विच एपरीशन ने ये कहा था। बट आप खुद ही देखिए यहाँ पर डंसिनेन जो है वो बिरनाम बुट से मार्च कर रहा है। ओके, आपने अभी पढ़ा है दैट जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बिरनाम बुट से आ रहे हैं डंसिनेन पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैकबेथ है इस काइंड ऑफ नर्वस, थोड़ा सा नर्वस है, इजंट इट। और जब मैकबेथ सुनता है कि जो आर्मी है, ओके, जो इंग्लिश फोर्सेस है वो मैकबेथ के अगेंस्ट आ रही है, मैकबेथ से बदला लेने, है ना, तो मैकबेथ भी पूरा तैयार हो जाता है, मतलब वो भी अपना आर्मर, अपने स्वॉर्ड, अपने सारे तलवार वगैरह, है ना, सब कुछ मंगा लेता है और अपने आप को खुद फुली प्रिपेयर्ड कर लेता है, जैसे। वहीं दूसरी तरफ जो फिजिशियन है वो बताते हैं कि लेडी मैकबेथ की हालत सही नहीं है, वो बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, इज़न्ट इट, फिजिकली इल है। तो यहाँ पर मैकबेथ जो है वो लाइक बहुत एक मिजरेबल कंडीशन आप कह सकते हैं मैकबेथ की यहाँ पर है, क्योंकि वो देखो उसका कोई भरोसा नहीं है कब वो मर जाए, इज़न्ट इट, वॉर में, है ना। जब भी एक वॉरियर जाता है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता कि उसे जीत कर ही आना है, हो सकता है वो बीच में मर जाए। तो यहाँ पर मैकबेथ जो है वो खुद भी बहुत मेंटल ट्रॉमा से है, साथ साथ अपनी वाइफ की कंडीशन को भी देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है ना। तो चलिए शुरू करते हैं विद एक्ट 5 सीन 3 एंड दिस एक्ट 5। आई होप आपको मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है प्लीज़ गाइस, एज यू ऑल नो, ओके, कि अभी मेरी वॉइस पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, बट स्टिल वी विल कैरी ऑन। ओके, सो यू गाइस व्हाट यू कैन डू, यू कुड लाइक पुट योर ईयर ड्रम्स नहीं, मतलब वो क्या होता है, ईयर प्लग्स, है ना, जो ईयरबड्स होती हैं वो आप अपने लगा सकते हैं। ठीक है, सो एक्ट 5 सीन 3 कहाँ का है, डंसिनेन का है। डंसिनेन अ रूम इन द कैसल, ओके, देयर इज अ कैसल, ओके, डंसिनेन में मैकबेथ का कैसल है जहाँ पर क्या है, रूम है एक कैसल का, उसका। द एंटर मैकबेथ, डॉक्टर एंड अटेंडेंट्स, देखो कौन कौन एंटर करता है, मैकबेथ, डॉक्टर एंड कुछ अटेंडेंट्स, ओके, एंटर करते हैं। देन मैकबेथ सेज, bring me no more reports, let them fly all, till Burnham would remove to Dunsinane, I cannot faint with fear. What's the boy Malcolm? Was he not born a woman? That spirits that know all mortals' consequences have pronounced me thus, fear not Macbeth. No man that's born a woman shall ever have power upon thee. Okay. Now, here, Macbeth says that मुझे और रिपोर्ट्स और न्यूज़ मत लाओ, डोंट ब्रिंग मी एनी मोर रिपोर्ट्स, मतलब और न्यूज़ मुझे मत लाओ, ओके।
ऑल न्यूज़ मुझे मत लाओ, लेट देम फ्लाई ऑल, मतलब सारे जितने भी थेन्स हैं उन्हें मुझे छोड़ जाने दो, क्योंकि आप सबको पता है अब जितने भी जो थेन्स हैं इज़न्ट इट, वो सब कहाँ जा रहे हैं, मैकबेथ से छोड़कर, मैकबेथ को छोड़कर अब वो मैलकॉम के पास जा रहे हैं ज़्यादातर, है ना, वो ज्वाइन कर रहे हैं मैकबेथ को छोड़कर दूसरे लोगों को। ओके, तो मैकबेथ यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे मेरे जो हितैषी थे पहले, मतलब जो मेरे अंडर काम करते थे, है ना, वो अब चाहे मैलकॉम के पास चले जाए, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि जब तक बिरनाम का जो फॉरेस्ट है, जब तक बिरनाम फॉरेस्ट है वो डंसिनेन पर ना आ जाए, तब तक मुझे कोई भी डर नहीं है। कहना चाह रहा है कि जब तक जो थर्ड एपरेशन की प्रोफेसी कंप्लीट नहीं हो जाती, उसकी थर्ड वार्निंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मुझे कोई डर नहीं है। जैसे कि थर्ड एपरेशन ने कहा था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता है जब तक कि डंसिनेन पर बिरनाम फॉरेस्ट की बुट्स चढ़ ना जाए। अब देखिए डंसिनेन एक हिल है, ठीक है, और बिरनाम फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट है। अब देखिए फॉरेस्ट की जो रूट्स होती हैं वो कभी भी उल्टी नहीं चलती हैं, इज़न्ट इट, कभी भी उसकी रूट्स ऊपर डंसिनेन हिल पर नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर मैकबेथ पूरा सेफ और सिक्योर है, अपने आप को मतलब सेफ समझ रहा है कि अरे ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि बिरनाम की जो रूट्स हैं वो कभी उल्टा चले। हमेशा रूट्स कैसी होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होती है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मतलब नीचे की तरफ जाती है, इज़न्ट इट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बात हो रही है। तो मैकबेथ को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मैकबेथ तो बिल्कुल ही फियरलेस है। ओके, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब तक बिरनाम फॉरेस्ट, क्योंकि जब तक बिरनाम फॉरेस्ट जो है वो डंसिनेन पर ना चढ़ जाए तब तक मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। देन व्हाट्स द बॉय मैलकॉम, मतलब मैलकॉम कहाँ है? वॉज ही नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, क्या मैलकॉम किसी वुमन से जन्म नहीं लिया है क्या मैलकॉम ने? मतलब कहना चाह रहे हैं मैलकॉम नहीं दिख रहा है, क्या मैलकॉम ने किसी वुमन से जन्म नहीं लिया है? क्या वही है जो मुझे मारेगा? मतलब कहना चाह रहा है क्या मैलकॉम ही है जो रियल थ्रेट है? क्यों? क्योंकि मैलकॉम की आर्मीज ही तो आ रही हैं मैकबेथ को हराने। तो यहाँ पर मैकबेथ जो है वो समझ रहा है कि शायद मैलकॉम ही है जिसने वुमन से जन्म नहीं लिया है और इसलिए वो मुझे हराने, मुझसे लड़ने आ रहा है। ओके, वॉज ही नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, मतलब क्या वो वुमन से बॉर्न नहीं किया है उसने? The spirits that know all mortal consequences have pronounced me thus, मतलब जो स्पिरिट्स थी, स्पिरिट्स यहाँ पे कौन है? एपरेशन, जो एपरेशन थी जिन्होंने मेरे फ्यूचर के बारे में बताया था। ओके, जो कहना चाह रहे हैं जो एपरेशन थे, ओके, कहना चाह रहे हैं जो स्पिरिट्स, जो एपरेशंस थे, जो हर इंसान, हर मॉर्टल के बारे में जानते हैं, मतलब आगे उस इंसान के साथ, उस ह्यूमन के साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा वो हर कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ओके, तो उन्होंने मुझे क्या कहा था? दैट नो द कॉन्सिक्वेंसेज हैव प्रोनाउंस्ड मी दस, उन्होंने मुझे कहा था फियर नॉट मैकबेथ, नो मैन दैट्स बॉर्न ऑफ वुमन शैल एवर हैव पार्ड अपॉन दी, मतलब कोई भी इंसान जो जिसने वुमेन से, कोई भी ऐसा इंसान जिसने वुमेन से जन्म नहीं लिया हो वो तुम्हें कभी भी हार्म नहीं कर सकता। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने वुमन से जन्म नहीं लिया हो, किसी और से जन्म लिया हो, वही तुम्हें मार सकता है और कोई तुम्हें छू तक नहीं सकता। तो डरो मत मैकबेथ, ओके, डरो मत। शैल एवर हैव पावर अपॉन दी, ओके, मतलब वो तुम्हें कभी भी डिफीट नहीं कर सकता, कभी भी उसके अंदर इतनी पावर नहीं कि वो तुम्हें हरा सके। देन फ्लाई फॉल्स थिंग्स एंड मिंगल विद द इंग्लिश एपिकोर्स, the mind I sway by and the heart I bear shall never sag with doubt nor shake with fear. Now, तो जाओ, मतलब कहना चाह रहे हैं so go then fly false stand, मतलब तो जाओ you traitor थे, ट्रेटर क्यों कह रहा है, फॉल्स क्यों कह रहा है यहाँ पर? फॉल्स क्योंकि उसने बहुत से मैकबेथ ने काफ़ी लोगों के साथ गद्दारी किया, वो एक बहुत बुरा इंसान बन चुका है। तो दैट्स वाई जो स्पिरिट्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, उसे ऐसे प्रोनाउंस कर रही हैं, उसे ऐसे डिनोट कर रही हैं कि जाओ अब तुम फॉल्स थैन जाओ, ओके, एंड मिंगल विद द इंग्लिश एपिक्योर्स, और इंग्लिश आर्मी के साथ मिल जाओ, ओके, इंग्लिश आर्मी के साथ मिल जाओ, उनके एपिक्योर्स मतलब उनके प्लेजर, ओके, उनके जो अपनी प्लेजर हैं, प्लेजर सीकर्स हैं, उनके साथ मिल जाओ, क्योंकि द माइंड आई स्वे बाई एंड द हार्ट आई बियर शैल नेवर सेकंड डाउट नॉट शेक विद फियर, मतलब जो माइंड है, मैकबेथ कहता है मेरा माइंड जो है
वो रूल, मेरा माइंड और मेरा हार्ट जो है वो कभी भी डाउट से और कभी भी डर से हिल नहीं सकता। मतलब कोई भी डर और कोई भी डाउट मुझे नहीं हिला सकता, मुझे नहीं डरा सकता, क्योंकि जो ऑपरेशन है उन्होंने मुझे जो वार्निंग दी है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब थर्ड वार्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली हर इंसान एक मम्मी से, मतलब एक लेडी से जन्म लेता है, इज़न्ट इट? तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो किसी और से जन्म लेगा, इज़न्ट इट? तो दैट्स वाई मैकबेथ तो पूरा सेफ एंड सिक्योर अपने आप को मानना है ना? तो कह रहा है कि कुछ भी कर लो तुम लोग, ये जो वार्निंग है एप्रीशन की कभी कंप्लीट नहीं हो सकती और तुम लोग मुझे कभी नहीं डरा सकते। ओके, तो मुझे कभी भी डाउट और फियर में नहीं रख सकते, इज़न्ट इट? सो आई होप मैकबेथ की स्पीच आपको समझ आई होगी। ओके, देन हियर एंटर अ सर्वेंट, एक सर्वेंट एंटर करते हैं एंड मैकबेथ सेज द डेविल डैम द ब्लैक दाउ क्रीम फेस्ड लून वेयर कॉटेस्ट दाउ दोज गूज लो। मतलब सर्वेंट जो है वो एंटर करता है, उससे मैकबेथ कहता है काश तुम्हारा जो ये डेविल है, डेविल द डेविल डैम दी ब्लैक, मतलब जो डेविल जो राक्षस है वो तुम्हें ब्लैक कर दे। ब्लैक का मतलब है तुम्हें बुराइयों से भर दे। द क्रीम फेस्ड लून, मतलब और तुम्हारा जो क्रीम फेस्ड है, क्रीम फेस्ड का यहाँ पे वाइट फेस, ओके, क्रीम फेस्ड का मतलब है वाइट फेस। जो वाइट फेस है, जो पेल फेस्ड है, उसे लून, लून का मतलब है फूल, कहना चाह रहा है जो डेविल है, जो राक्षस है, वो तुम्हें बुराइयों से भर दे। ओके, और तुम्हारा जो डरा हुआ चेहरा है, ओके, जो पेल फेस है, जो बिल्कुल वाइट फेस है, वो बता रहा है कि तुम बिल्कुल इतने डरे हुए, जैसे कि एक गूज होता है। गूज कौन होता है? बतख, इज़न्ट इट? डक, डक इज नोन एज गूज। तो कहना चाह रहे हैं कि तुम बिल्कुल गूज, एक बतख की तरह लग रहे हो, डक की तरह लग रहे हो, डरे हुए, सहमे हुए, जैसे कि एक डक चलती रहती है ना, और वो हमेशा डर डर के चलती है कि कोई उसे मार ना दे, या कोई पक्षी या कोई भी इंसान उसे पिचा ना दे, मार ना दे। तो जैसे कि वो हमेशा डर डर के चलती है, ऐसे ही तुम हमेशा डर डर के चल रहे हो। यू आर लुकिंग लाइक अ गूज, ओके, एक वाइट डरी हुई गूज की तरह लग रहे हो तुम। किससे कह रहा है? एक सर्वेंट से। ओके, देन सर्वेंट सेज देयर इज 10,000, मतलब टोटल 10,000 आर्मी है। मतलब मैकबेथ से कहते हैं कि टोटल 10,000 लोग हैं। अभी उसने बताया नहीं कि 10,000 क्या है, उसने सिंपल ये कहा है दे आर 10,000, मतलब 10,000 है। अब मैकबेथ यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, गीस विलन, मतलब क्या तुम गूस की बात कर रहे हो? फूल, मतलब अभी जो उसने गूस का एग्जाम्पल दिया है, एक बतख का एग्जाम्पल दिया है, ओके, कि तुम बिल्कुल बतख की तरह लग रहे हो। ओके, तो मैकबेथ जो है वो क्या कहता है कि गीस विलन, क्या तुम पागल उस बतख की बात कर रहे हो जो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल के लिए बताई थी? देन सर्वेंट से सोल्जर्स सर, नहीं मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ सर, वहाँ पर 10,000 सोल्जर्स हैं। ओके, टोटल 10,000 सोल्जर्स आए हैं मेलकॉम के साथ। ओके, देन मैकबेथ सेज, he says go prick thy face and override thy fear thou lily livered boy, मतलब जाओ अपने फेस को लाइक कहना चाह रहे हैं दैट कि अपने ये जो वाइट फेस है तुम इसे इतना नकोचो, इतना प्रिक करो, को प्रिक दाई फेस एंड ओवर रेड दाई फियर द लिली लिवर्ड बॉय, मतलब तुम अपने फेस को, अपने वाइट फेस को इतना प्रिक करो कि वो जो डरा हुआ सफ़ेद चेहरा है, जब हम डरते हैं तो हमारा वाइट फेस हो जाता है, इज़न्ट इट? राइट, जब हम लोग डरते हैं तो हमारा वाइट फेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैकबेथ कहता है कि जाओ और अपने फेस को इतना चुबाओ, अपने फेस को इतना नकोचो कि तुम्हारा जो वाइट फेस है डरा हुआ वो खून से रेड हो जाए। रेड फेस हमेशा हमेशा किसकी सिंबल होता है? फ्रेशनेस, हैप्पीनेस का, यही। और जो वाइट फेस होता है वो हमेशा किसका सिंबल होता है? डरे हुए, जो डरा हुआ होता है। हम एक ईडियम पढ़ते नहीं, येलो बेलीड, येलो बेली, जो हमारी बेली है वो येलो क्यों हो गई? क्योंकि हम डरे हुए हैं, इज़न्ट इट? तो यहीं पर जो येलो वाइट ये जो कलर होते हैं ये डरे हुए लोगों के लिए डिनोट किए जाते हैं। वहीं रेड पिंक कलर जो होता है वो किससे होता है? जो फ्लरिश लोग होते हैं, खुशी वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर मैकबेथ क्या कह रहा है कि जाओ और अपने फेस को इतना नकोचो कि वो रेड हो जाए, ओवर रेड दाई फियर, मतलब वो तुम्हारे डरे हुए फेस जो है
जो वाइट फेस है उससे इतना खून निकलने लगे कि लोग तुम्हें कह ही नहीं कि तुम डरे हुए हो, ओके, तुम्हारा फेस जो रेड हो जाए अपने आप। द लिली लिवर्ड बॉय, द लिली लिवर्ड बॉय का मतलब यू कवर्ड। यहाँ पर देखो लिली क्या है, एक फ्लावर होता है जो वाइट कलर का है, एंड लिवर मीन्स ऑब्वियसली लिवर, तो यहाँ पे कहना है वाइट लिवर। वाइट लिवर एक आप कह सकते हैं लिली लिवर एक वो है, क्या है आपका ईडियम है, एक फ्रेज है, फ्रेज, ओके। लिली लिवर इसका मतलब क्या होता है, कवर्ड पर्सन, ओके। तो कहना चाह रहा है कि तुम्हारा जो वाइट, तुम्हारा जो रेड लिवर है वो भी कैसा हो चुका है, लिली की तरह वाइट हो चुका है, ओके। इसका मतलब है यू आर कवर्ड बॉय, तुम डरपोक हो, तुम एक डरपोक, एक भीरू बॉय हो। तो यहाँ पे मैकबेथ जो है वो चिल्लाता है, ओके, जब वो कहता है कि कितने लाइक जब वो कहता है कि जाओ और अपने फेस को इतना नकोचो कि वो वाइट से रेड हो जाए, ओके। तुम डरपोक लड़के अपने फेस को इतना नकोचो कि वो वाइट से रेड हो जाए, ओके। व्हाट सोल्जर्स पैच, क्या तुम सारे सोल्जर्स, क्या तुम सोल्जर पागल हो गए हो, क्या तुम पागल हो गए, एक सोल्जर हो के डर रहे हो, इजंट इट। डेथ ऑफ दाई सोल मतलब तुम्हें श्राप लगे, डेथ ऑफ दाई सोल का मतलब तुम्हारी सोल पर क्या हो, डैम, डैम मतलब श्राप लगे, कर्स ऑन योर सोल, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारी जो सोल है, जो इतनी डरपोक है, इतनी डरी हुई है, उस पर तुम्हें श्राप लगे, ओके। दोज linen cheeks of thine are consolers to fear, और तुम्हारे जो इतने पतले चीक्स हैं, लिनन चीक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इतने वाइट चीक्स हो चुके हैं लिनन की तरह। लिनन क्या है, जस्ट हमने डेथ ऑफ द नेचुरलिस्ट में लिनन के बारे में पढ़ा है, इसलिए बहुत पतला फाइबर होता है ये, इजंट इट। सो ये तुम्हारे जो चीक्स हैं, ओके, ये इतने वाइट हो चुके हैं जिससे लिनन की तरह। लिनन एक बहुत पतला कपड़ा होता है, एक फाइबर होता है जिससे आप इधर उधर ट्रांसपेरेंट होता है, ओके, बेसिकली ट्रांसल्यूसेंट होता है, इधर से उधर आप देख सकते हैं, इजंट इट लिनन। तो यही मैकबेथ कह रहा है कि तुम्हारे जो चीक्स हैं, दोज लिनन चीक्स ऑफ टाइम आर कंसोलर्स टू फियर, मतलब तुम्हारे जो पेल चीक्स हैं, तुम्हारे जो पेल फेस है, ओके, वो दूसरों को भी डरा रहा है, तुम्हारा जो डर है वो दूसरों को भी डरा रहा है, दूसरे सोल्जर्स को भी डरा रहा है। सीधी सी बात है, देखो सोल्जर्स है, ग्रुप ऑफ सोल्जर है, ओके, उसमें से एक सोल्जर कहा अरे भाई हम नहीं मार सकते इतने बड़े को, ये बहुत बड़ी आर्मी है, तो एक कहेगा, एक डरेगा तो दूसरा भी डरेगा, अरे ये नहीं मार सकते तो हम कैसे मार लें, इजंट इट। तो यहाँ पर मैकबेथ कह रहा है कि तुम्हारा जो डर है वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी अफेक्ट कर रहा है, दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है, इजंट इट। नेक्स्ट, व्हाट सोल्जर्स वे फेस, मतलब तुमने अपना जो फेस है वो बिल्कुल वे कहते हैं हम लोग, जो लेफ्ट ओवर होता है ना मिल्क का, वे क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आपका कर्ड जो है, आपका जो मिल्क है वो लाइक फट जाता है, इजंट इट। जब आप या पनीर आपकी मम्मा बनाती होंगी तो पनीर बनाने के लिए जो आपका जो कर्ड होता है, जो फट जाता है दूध, इजंट इट। तो जो पानी होता है बेसिकली, एक तो होता है वो जिससे पनीर बनता है, तो हम लोग वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ पानी होता है मिल्क का, जिसे हम लोग फेंकते हैं, दैट इज़ नोन एज वे, उसे हम क्या कहते हैं, वे, जो कि लेफ्ट ओवर होता है मिल्क का। तो यहीं पर मैकबेथ कह रहा है दैट तुम्हारा जो फेस है सोल्जर, ओके, तो वे की तरह है। वे क्या होता है, बिल्कुल उस वाइट मिल्क की तरह है। मतलब यहाँ पे मैकबेथ कहता है कि ऐसे कौन से सोल्जर्स हैं जिसने तुम्हें इतना डरा हुआ बना दिया, इतना कोवर्ड बना दिया है, ओके, ऐसे कौन से सोल्जर्स हैं जिसने तुम्हारे फेस को इतना पेल बना दिया है, ओके। देन सर्वेंट आंसर्स द इंग्लिश फोर्सेस सो प्लीज यू, मतलब जो इंग्लिश आर्मी है वही है सर, ओके, इंग्लिश आर्मी ने मुझे डरा दिया है। तो यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं मैकबेथ के, वो भी डरे हुए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक किंग की जो पावर होती है वो उनके सोल्जर्स में ही होती है। अब जब सोल्जर्स ही डरे हुए हैं, दैट्स वाई मैकबेथ इज ऑल्सो लिटिल बिट लाइक इन अ वेरी लाइक टेरिबल कंडीशन, वो भी थोड़ा डरा हुआ है, ओके, क्योंकि सोल्जर्स ही डरे हुए हैं। आप खुद ही सोचिए, सोल्जर्स डरे हुए हैं, सोल्जर्स ही पीछे हट जाएंगे, तो जो लोग हैं, जो अपोजिट टीम मेंबर्स हैं, जो अपोजिट टीम के हैं, वो तो सबसे पहले किंग को ही मारेंगे ना,
सोल्जर्स ही नहीं होंगे तो किंग ही सबसे पहले आएगा, इजंट इट? दैट्स व्हाई जब सोल्जर्स ही डरे हुए हैं तो यहाँ पर किंग भी डरा हुआ है, इजंट इट? आई होप आपको समझ आया होगा। देन मैकबेथ, वेट, ओके, देन मैकबेथ सेज टेक दाई फेस हैंड्स। ओके, अब मैकबेथ उस सोल्जर पे चिल्लाता है कि टेक दाई फेस हैंड्स, मतलब यहाँ से अपना इस डर को, चेहरे को, इस डरे हुए चेहरे को यहाँ से ले जाओ, भागो यहाँ से। ओके, मुझे अपना डरा हुआ चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना, भागो यहाँ से। देन एग्जिट सर्वेंट, सर्वेंट भाग जाता है। तभी मैकबेथ कहता है सेटन, नाउ हियर सेटन कौन है? सेटन अटेंडेंस है। सेटन मतलब कौन है? एक आप कह सकते हैं ऑफिसर है जो कि गाइड करता है मैकबेथ को। ओके, जैसे कि उनके पक्ष में बोलने वाले कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा ही सेटन एक ऐसा पर्सन है जो उसके पक्ष में बोलता है, इजंट इट? तो अब मैकबेथ कहता है सेटन आई एम सिक एट हार्ट when I behold Satan I say this push will cheer me ever or deceive me now. I have lived long enough. Now here Satan says that Satan I am sick. मैकबेथ कहता है कि Satan मैं बीमार हो चुका हूँ, मतलब मैं अब यहाँ पर जो मैकबेथ है वो यहाँ पे बताता है अपने फियर के बारे में, दैट ही इज़ फियरफुल। ओके, अपने फियर के बारे में बताता है दैट ही इज़ काइंड ऑफ फियरफुल। जो मैकबेथ है वो कुछ थोड़ा डरा हुआ है, तो मैकबेथ जो है वो कहता है कि मैं बहुत चिंता, मतलब मुझे बहुत चिंता हो रही है। ओके, आई एम सिक एट हार्ट, मतलब आई एम वेरी वरीड, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जब भी मैं वॉर की तरफ देखता हूँ, ओके, जब भी मैं वॉर की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत चिंता होती है कि अगर ऐसे ही लोग डरते रहे मेरी टीम के, अगर मेरी आर्मी के लोग ऐसे ही डरते रहे जैसे ये डरा है, तो मेरा फिर क्या होगा? तो फिर तो मैल्कॉम जीत जाएगा, इजंट इट? Satan, I say this push will cheer me ever or distress me now. मतलब Satan मेरे पास आओ, ओके, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आओ। यहाँ पर मैकबेथ देखो थोड़ा डरा हुआ है, इजंट इट? तो वो कहता है प्लीज़ होल्ड मी, मुझे पकड़ो, बी होल्ड मतलब मुझे पकड़ो, मेरे पास आओ। दिस पुश विल cheer me ever or distress me now, मतलब या तो ये जो वॉर हो रही है, या तो ये मेरा प्लेस जो है वो हमेशा के लिए सिक्योर कर देगी, या तो मैं हमेशा के लिए किंग बन जाऊँगा, या फिर मैं मारा जाऊँगा। ओके, या फिर आई हैड लिव लॉन्ग इनफ, मतलब और डिसीट मी नाउ, मतलब या तो मेरे जो थॉर्न हैं उससे मुझे निकाल दिया जाएगा। कहना चाह रहे हैं या तो मैं मारा जाऊँगा या तो मैं जीत जाऊँगा इस वॉर को, या मैं हमेशा के लिए किंग बना रहूँगा, या फिर मुझे डिस्ट्रॉन कर दिया जाएगा। डिस्ट्रॉन का मतलब मुझे इस राजगद्दी से निकाल दिया जाएगा बाय मैल्कॉम। ओके, सो Satan, okay, I have lived long enough, मुझे लगता है मैं बहुत जी लिया। ओके, अब मैकबेथ यहाँ पे देखो डर गया है बहुत, क्योंकि लेडी मैकबेथ की कंडीशन भी बहुत मिजरेबल है ना? एक लेडी मैकबेथ ही थी जो हमेशा उसे स्ट्रेंथ देती थी, इजंट इट? हमेशा उसे स्ट्रेंथ, कभी वो डरता था तो लेडी मैकबेथ हमेशा उसे सुनाकर उसे स्ट्रेंथ देती थी, एंड दैट्स वाई वो हमेशा हर बार अपने हर काम में सक्सेसफुल रहा है ड्यू टू लेडी मैकबेथ। बट क्योंकि अब लेडी मैकबेथ की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर मैकबेथ बिल्कुल अकेला हो चुका है। दैट्स वाई वो अब डर रहा है कि अब शायद या तो मैं मर जाऊँगा, या तो मुझे मार दिया जाएगा, या फिर मैं जीत जाऊँगा, मेरी जो आर्मी है वो मैल्कॉम की आर्मी को मार देगी। ओके, तो अब वो डर के कह रहा है कि मैं बहुत जी लिया, मुझे लगता है अब मैं बहुत जी लिया। माई वे ऑफ लाइफ इज़ फॉलन इन टू द सेल द येलो लीव, मतलब जो मेरी लाइफ का पाथ है अभी, ओके, जो मेरी लाइफ का अभी पाथ है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब मैं डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा हूँ। मेरी लाइफ जो है वो अब डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि मैं सब कुछ हार रहा हूँ धीरे धीरे। ओके, अब मेरी मौत होने वाली है, मेरा जो लाइफ है, मेरी जो लाइफ है वो अब डिस्ट्रक्शन और डेथ की तरफ जा रही है। मैं बिल्कुल उस येलो लीफ की तरह हो चुका हूँ जो कि झड़ जाती है। जैसे एक ग्रीन लीफ होती है वो हमेशा इंटैक्ट रहती है अपने स्टेम से, इजंट इट? वहीं जो येलो लीफ होती है जिसमें जो क्लोरोफिल होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। ओके, वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है उस प्लांट से।
ओके, तो मैकबेथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर रहा है? एक येलो लीफ की तरह जो विल्ट हो चुकी है, बिल्कुल एक विल्टेड लीफ की तरह, ओके, विच हैज़ बीन विल्टेड, एक विल्ट लीफ की तरह अपने आप को यहाँ पे लाइक एक येलो विल्ट लीफ से अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मैं अब कैसा हो चुका हूँ, एक येलो लीफ की तरह, इज फॉलन इनटू द द येलो लीफ, मतलब मैं उस येलो लीफ की तरह हो चुका हूँ जो कभी भी गिर सकती है, ओके, जो कि कभी भी गिर सकती है, उस येलो विदर्ड लीफ की तरह हो चुका हूँ। लाइक इनटू द सेर का मतलब है यहाँ पर विदर्ड, मतलब जो सूख जाती है, इजंट इट, एंड येलो मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, मर चुकी है, उस लीफ की तरह हो चुका हूँ जो कभी भी अपने प्लांट से जो कभी भी अपने किंगडम से गिर सकता है, ओके। Then, and that which should accompany old age as honor, love, obedience, troops of friends, I must not look to have, but in their stead curse not loud but deep mouth honor beneath, which the poor heart would faint, deny and dare not. मतलब कहना चाह रहे हैं that as honor and that which should accompany old age, मतलब मैं उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा जो बूढ़े लोग करते हैं। देखो बूढ़े लोगों की भी कंपनी होती है, ओके, तो कहना चाह रहा है and that which should accompany old age as honor, love, obedience, troops of friends, I must not look to have, मतलब मैं उन सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाऊँगा जो ओल्ड पीपल करते हैं, जैसे कि ऑनर हो गया, ओल्ड पीपल के पास ऑनर होता है, मतलब सब लोग उसे ऑनर करते हैं। अब जैसे किंग डंकन था, वो ओल्ड था तो लोग उसे ऑनर देते थे। अब जैसे आपके परिवार में कोई ओल्ड आपकी ग्रैनी होंगी, आपके ग्रैंडपा होंगे, तो ना ही सिर्फ आप बट आपके मम्मी, आपके पापा, आपके चाचा, आपके ताऊ, सब लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं, इजंट इट। दैट्स वाई यहाँ पे मैकबेथ कहता है कि शायद मैं उस ऑनर को नहीं ले पाऊँ जो बूढ़े लोग लेते हैं, ओके, क्योंकि बूढ़े लोग से सब लोग क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, सब लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, इजंट इट। लव, जो लोग लव, ओल्ड लोगों को जो लोग लव करते हैं वो लव शायद मैं ना ले पाऊँ। ओबीडियंस, मतलब ओबीडियंस मैं ना ले पाऊँ। एंड ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स, और शायद मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स का मतलब मेरे जो ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड हैं वो भी नहीं हो पाएंगे, ओके। आई मस्ट नॉट लुक टू हैव बट इन दिस स्ट्रीट, मतलब मैं शायद ये सारी चीज़ें नहीं देख पाऊँ क्योंकि मैं बूढ़ा होने से पहले ही मर जाऊँगा, ओके, तो इसलिए मेरे पास शायद ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बट इन द इंस्टेड कर्स नॉट लाउड बट डीप माउथ ऑन अ breath which the poor heart would fain deny and dare not sit in, पर इसकी जगह पर, मतलब ऑनर की, रिस्पेक्ट की, लव की जगह पर लोग मुझे कर्ज किया करेंगे, ओके, लोग मुझे श्राप दिया करेंगे, मुझे बद्दुआएं दिया करेंगे, ओके, वो चाहे मुझे चुप शांत होकर बद्दुआ दें पर सब लोग मुझे बद्दुआ दिया करेंगे, ओके। और कहना चाह रहे हैं जो लोग हैं वो चाहे मेरे सामने मुंह पर बद्दुआ ना दें पर अपने मन में, अपने हार्ट में मुझे काफ़ी कुछ बुरा भला कहा करेंगे, ओके। लोग चाहे मेरे सामने मुझे ऑनर दें, मुझे रिस्पेक्ट दें एज अ किंग, पर मेरे पीछे वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब वो लोग मुझे श्राप दिया करेंगे। उनके जो शब्द हैं चाहे वो सामने मेरे हार्ट के लिए हों, मेरे हार्ट पे लगे, मेरे अच्छे वर्ड्स हों चाहे, पर उनके अंदर जो होगा, ओके, वो हमेशा मुझे क्या दिया करेंगे, श्राप दिया करेंगे, ओके। वो कभी भी, वो अपने मुंह से तो बोला करेंगे अच्छे शब्द पर कभी अपने हार्ट से नहीं बोला करेंगे, इज़न्ट इट, कहना चाह रहे हैं। और जो मेरा हार्ट है, ओके, मेरा हार्ट जो है वो मतलब एंड में बहुत हैप्पीली मरना चाहता है। मतलब मैकबेथ यहाँ पे कहता है दैट लाइक विच द पुअर हार्ट वुड फेन डेनी एंड डेयर नॉट सीट इन, मतलब मेरा जो हार्ट है, ओके, मेरा जो पुअर हार्ट है वो एंड में बहुत अच्छे से मरना चाहता है, बहुत हैप्पीली उसकी एंडिंग मैं चाहता हूँ, मतलब वो मैं बहुत अच्छे से मरना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि लोगों के ताने सुनूँ, लोगों के गुस्सा सुनूँ, लोगों की गालियाँ सुनूँ, मैं ऐसा नहीं मरना चाहता। मैं बहुत अच्छे से मरना चाहता हूँ, बहुत खुशी खुशी मरना चाहता हूँ। पर
मतलब मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं ऐसे मर पाऊँ, मतलब मैंने इतने बुरे काम किए हैं कि मैं ऐसे भी नहीं मर पाऊँगा। लोग, मुझे पता है जब मैं मरूँगा तो लोग मुझे बुरा भला करेंगे, मुझे अब्यूज़ करेंगे, मुझे वल्गर लैंग्वेज से डिनोट किया करेंगे, है ना। और जैसे कोई चोर होता है, कोई चोर मरता है तो कोई भी अच्छा शब्द नहीं यूज़ करेगा चोर के लिए, सब क्या कहेंगे, सही रहा मर गया, अच्छा रहा मर गया, है ना। सबकी चोरी करता रहता था, ये था वो था एंड व्हाट नॉट, है ना। तो सेम यहाँ पर मैकबेथ कह रहा है कि अगर मैं मर गया तो लोग मेरे लिए अच्छे शब्द कभी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, मेरी जो एंडिंग है वो भी शायद हैप्पी ना हो। ओके, और एंड डेयर नॉट सेटन, मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। ओके, मैं डेयर नहीं, मतलब मेरे अंदर इतना डेयर नहीं है कि मैं लोगों से कहूँ जब मैं मरूँ तो मेरे लिए अच्छे शब्द का यूज़ करना। लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं। ओके, देन आई होप आपको ये मैकबेथ की पूरी स्पीच समझ आ गई होगी। एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसी स्पीच है जहाँ पर आपको द टर्निंग पॉइंट इन द बिहेवियर ऑफ मैकबेथ आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ आपको एक एक लाइन इसकी समझ आनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पीच है ये। ओके, नाउ हियर एंटर सेटन, आप सेटन एंटर करते हैं। सेटन बोलता है दैट व्हाट्स योर ग्रेशियस प्लेजर, मतलब आपकी क्या डिज़ायर है सर, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विश है, ओके, आप चाहते क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, isn't it? Then Macbeth says, what news more? अब मैकबेथ क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई और न्यूज़ है, क्या तुम कोई और न्यूज़ लाई हो? ओके, then Satan says, all is confirmed my lord, which was reported, मतलब सब कुछ जो मैंने कहा था, जो पहले कहा गया था कि मेलकॉम की आर्मी आ रही है, वो सारा सच था कि मेलकॉम अपनी आर्मी को लेकर आपकी तरफ आ रहा है, आपसे लड़ने। ओके, देन ऑल इज़ कन्फर्म्ड माई लॉर्ड विच वॉज रिपोर्टेड, मतलब जो कहा गया था पहले, जो रिपोर्ट किया गया था पहले, ओके, विच वॉज सेड अर्लियर, वो सारी चीज़ें सही हैं। ओके, मेलकॉम अपनी आर्मी को लेकर आ रहा है हमारे पास, और हमारे कुछ जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे अटैच हो चुके हैं, वहाँ पे मतलब उन्होंने उस ट्राइब को, सॉरी उस ट्राइब, उस वॉर को, उस टीम को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, isn't it? Then Macbeth says, I'll fight till from my bones my flesh be hacked. Give me my armor. Now Macbeth कहता है कि मैं तब तक लड़ूंगा जब तक कि मेरी हड्डियों से मेरा फ्लैश कट ना हो जाए, मतलब कहना चाह रहा है मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे हड्डियों से मेरा फ्लैश इंटैक्ट है, जब तक मेरी हड्डियों से मेरा फ्लैश है, मेरा मांस जुड़ा हुआ है, मैं तब तक लड़ूंगा। ओके, लाओ मुझे मेरा कवच दो, मेरा आर्मर दो। ओके, आर्मर कहते हैं हम कवच को, जो हम लोग सील्ड करने के लिए लगाते हैं अपनी बॉडी को, है ना। देन सेटन सेज, दिस इज़ नॉट नीडेड येट, सर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारी आर्मी है। ओके, मैकबेथ, आई पुट इट ऑन, सेंड आउट मोर हॉर्सेस, स्कर द कंट्री राउंड, हैंग दोज दैट टॉक ऑफ फियर, गिव मी माई आर्मर, हाउ डज योर पेशेंट डॉक्टर। नाउ मैकबेथ सेज, मुझे अपना आर्मर लाओ, मैं पहन लूँगा उसे। ओके, और तुम कुछ लोगों को भेजो और पूरे डल्सिनेन पर एक चक्कर लगवाओ, एक चक्कर मतलब पूरे डल्सिनेन पर कुछ लोगों को भेजो और उनसे कहो कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो डर रहा हो इस वॉर से। अगर कोई ऐसा इंसान है जो डर रहा हो, जो डर की बात कर रहा हो इस पूरे वॉर में, उसे भी वहीं फांसी दे दो। कहना चाह रहा है कि अगर इस वॉर में कोई भी इंसान पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा हो डर की वजह से, तो उसे वहीं मार दो। हर एक इंसान को, डल्सिनेन के हर एक इंसान को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है इस वॉर में, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। ओके, गिव मी माई आर्मर, हाउ डज योर पेशेंट डॉक्टर, मतलब मुझे मेरा कवच दो, जल्दी लाओ मेरा आर्मर। और तभी डॉक्टर से पूछता है मैकबेथ कि आपकी पेशेंट कैसी है डॉक्टर। पेशेंट यहाँ पर कौन है, लेडी मैकबेथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैकबेथ पूछता है डॉक्टर से कि आपकी पेशेंट कैसी है, क्या कंडीशन है उसकी। Then doctor says, not so sick, my lord, as she is troubled with thick coming fancies that keep her from her rest. मतलब वो लाइक फिजिकली तो इल नहीं है। ओके, डॉक्टर कहती हैं वो फिजिकली तो इल नहीं है, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा इल है, मतलब मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही है। उसे जो
उसे जो सपने आते, कमिंग फैंसीज का मतलब उसके जो ड्रीम्स है, जो हेलुसिनेशन उसे हो रही है, वो उसे सोने नहीं दे रही है। ओके, दैट कीप्स हर फ्रॉम द रेस्ट, मतलब वो उसे रेस्ट से दूर रख रही है। जो हेलुसिनेशन उसे हो रही हैं, जो इल्यूजन्स उसे हो रहे हैं, जो पहले के डीड्स वो बता रही है, ओके, वो उसे रेस्टलेस रख रहे हैं। ओके, वो फिजिकली तो कोई परेशानी नहीं है उसे, बट मेंटली वो बहुत परेशान है, मेंटली शी इज ट्रबल्ड। ओके, देन मैकबेथ सेज क्योर हर ऑफ दैट कांट्स नाउ क्योर हर ऑफ दैट कांट्स दाउ नॉट मिनिस्टर टू अ माइंड डिजीज, pluck from the memory a rooted sorrow, raise out the written troubles of the brain, and with some sweet oblivious antidote, cleanse the stuffed bosom of the perilous stuff. What waits upon the heart? अब नाउ मैकबेथ यहाँ पे चिल्लाता है डॉक्टर को, ओके, एंड ही सेड that cure her of that canst thou your minister to a mindless disease, मतलब क्या तुम एक छोटी सी माइंड की डिजीज़ को भी क्योर नहीं कर सकती डॉक्टर? क्या तुम एक छोटे से माइंड की डिजीज़ को भी क्योर नहीं कर सकते? ओके, जो भी उसके माइंड में लाइक सॉरोफुल मेमोरीज हैं, जो भी डरावनी मेमोरीज हैं उसके माइंड में, उसे तुम रिमूव कर दो। ओके, प्लग फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सॉरो, मतलब उसकी मेमोरी से जितने भी सॉरोफुल चीज़ें उसके मेमोरी में रूट हैं, रूट का मतलब अंदर गड़ी हुई हैं उसके माइंड में, वो सारी प्लग कर दो, उन सारी को खींच लो, बाहर निकाल दो। सॉरी, रेज आउट द रिटन ट्रबल्स ऑफ द ब्रेन, मतलब कहना चाह रहे हैं दैट जितना भी परमानेंट थॉट्स उसके माइंड में आते हैं, मतलब जितने भी वो थॉट्स जो कभी नहीं जा सकते उसके माइंड से, उस थॉट्स को तुम उसके माइंड से निकाल दो, रिमूव कर दो। रेज आउट का मतलब है रिमूव, वाइप ऑफ, मतलब वाइप कर दो, उसे रिमूव कर दो। जितने भी परमानेंट थॉट्स है उसके माइंड में, उसे तुम रिमूव कर दो उसके माइंड से। ओके, एंड विथ सम स्वीट ऑब्लियस एंटीटोड, और कुछ ऐसी लाइक मेडिसिन दो, एक ऐसी स्वीट फोर्सफुल मेडिसिन दो, ओके, जिससे वो सब कुछ भूल जाए। ओके, वो सब कुछ भूल जाए, और उसका जितने भी डेंजरस चीज़ें हैं, जिससे भी उसका माइंड जो इतना भारी हो चुका है, वेटेड हो चुका है, जो भी चीज़ें जो उसके माइंड को रेस्टलेस बनाती हैं, वो सारी चीज़ें उस मेडिसिन से रिमूव हो जाए। मतलब कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी मेडिसिन दो जिससे उसका माइंड जो है वो क्लीन हो जाए, और उसका जो बॉजम है, बॉजम मतलब उसका जो चेस्ट है, उसका जो हार्ट है, जो इतना भारी हो रखा है, ओके, वो भी साफ हो जाए। ओके, तो एंड विथ सम स्वीट ऑब्लिवियस एंटीडोट क्लीनर्स द स्टफ्ड बॉजम ऑफ द पेरिलस स्टफ विच वेट अपॉन द हार्ट, मतलब जो भी चीज़ें उसके हार्ट को बहुत ज़्यादा वेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा भारी बना रही हैं, जो भी उसके माइंड को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएं। कैसी मेडिसिन दो तुम उसे? ओके, देन डॉक्टर सेज देयर इन द पेशेंट मस्ट मिनिस्टर टू हिमसेल्फ। इस चीज़ के लिए तो सिर्फ पेशेंट ही कर सकती है अपने आप, मतलब पेशेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप खुद को शांत कर सकती है, मतलब पेशेंट अपने आप को खुद क्योर कर सकती है। जब तक वो अपने आप को हील नहीं करेगी खुद से, जब तक वो अपने आप को हील करने की कोशिश नहीं करेगी, अपने आप को शांत करने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। देखिए, अब देखिए आपका नहीं, मतलब किसी और का पैर टूट गया है, फ्रैक्चर है पैर में, जब तक वो जो पेशेंट है वो खुद चलने की कोशिश नहीं करेगा, तो डॉक्टर क्या कर सकता है उसमें, इज़न्ट इट? तो यही डॉक्टर यहाँ पर कह रही है कि जब तक लेडी मैकबेथ कुछ कोशिश नहीं करेंगी, जब तक अपने आप को वो रिलीफ नहीं करेंगी, जब तक अपने आप को हील नहीं करेंगी, खुद से हील करने का ट्राई नहीं करेंगी, तब तक वो कैसे हील हो सकती हैं? तब तक मतलब तो वो कैसे अपने आप, मतलब जब तक वो अपने आप कोशिश नहीं करेंगी हील करने की खुद को, तो वो कैसे हील हो सकती हैं? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत उसे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत उसे भी मतलब हेल्प करनी पड़ेगी अपनी, है ना? देन मैकबेथ सेज थ्रू फिजिक्स टू द dogs I'll none of it. Come, put mine armor on. Give me mine staff. Satan, send out. Doctor, the hands fly from me. Come, sir, dispatch.
If thou couldst, doctor, find my lad's disease and purse it to a sound and pristine health, I would applaud thee to the very echo that should applaud again. Now मैकबेथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहता है कि जितनी भी मेडिसिन है, फिजिक का मतलब है मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन है वो सारी कुत्तों को डाल दो, ओके, वो सारी बेकार हैं, कुत्तों को डाल दो, ओके। आई नॉट ऑफ इट मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, जितनी भी मेडिसिन है चाहे वो तुम कुत्तों को डाल दो। अब वो सेटन से कहता है इधर आओ सेटन और मेरा कवच लाओ मुझे, गिव मी माई आर्मर, ओके, गिव मी माई आर्मर, गिव मी माई स्टाफ। स्टाफ एक वेपन है, ठीक है, एक वेपन है जो कि स्वॉर्ड की तरह होता है, तलवार की तरह होता है। तो कहना चाह रहा है कि मेरा स्टाफ और मेरा जो आर्मर है वो मुझे दो। सेटन से कह रहा है कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मेरा आर्मर और मेरा स्टाफ दोनों चीज़ें मुझे ला कर दो, ओके। देन सेटन सेंड आउट डॉक्टर द थेन फ्लाई फ्रॉम मी, मतलब अब वो कहता है कि सेटन जाओ जल्दी और कुछ सोल्जर्स को भेजो, ओके, सेंड आउट मतलब कुछ सोल्जर्स को भेजो, कुछ सोल्जर्स को मेरे पास लाओ, ओके। एंड डॉक्टर द थेन फ्लाई फ्रॉम मी, और जो डॉक्टर हैं, ओके, उन्हें यहाँ से जाने दो, ओके, उन्हें यहाँ से जाने दो। देन कम सर डिस्पैच इफ़ दाउ कुडस्ट डॉक्टर फाइंड, मतलब जल्दी चलो डॉक्टर सर। अब जो सेटन है वो क्या कहता है कि हरी अप सर, जल्दी चलिए, ओके। एंड इफ़ दाउ कुड डॉक्टर फाइंड मतलब कहना चाह रहे हैं दैट अगर डॉक्टर मतलब डॉक्टर अगर आप यहाँ पर मतलब मैकबेथ कहता है दैट इफ़ यू कुडस्ट डॉक्टर फाइंड माई लैंड्स डिजीज एंड पर्स इट टू अ साउंड एंड ब्राइटेस हेल्थ, मतलब कहना चाह रहा है कि अगर डॉक्टर आप मतलब मेरे स्कॉटलैंड के लोग हैं, अगर उनके डिज़ीज़ को आप डायग्नोस कर लेती हैं, उनकी डिज़ीज़ को अगर आप पहचान लेती हैं, ओके, तो मैं इससे बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर आपने मेरी कंट्री को दोबारा हील कर दिया, दोबारा हेल्दी बना दिया, ओके, अगर आपने कहना चाह रहा है प्लीज़ डॉक्टर मेरी कंट्री की जो लोग हैं उनकी यूरिन, ओके, उनकी यूरिन को चेक कीजिए, ओके, और अगर उनमें कोई डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ को सही कर दीजिए। अगर आपने उस डिज़ीज़ को सही कर दिया तो मैं इतनी तालियां बजाऊंगा, मतलब इतनी अप्रिशिएट करवाऊंगा आपको, इतनी अप्रिशिएट करूंगा आपको कि उसकी जो साउंड है, एप्रिशिएशन की साउंड है पूरे स्कॉटलैंड में, पूरे स्कॉटलैंड के एंड तक, जहाँ पे स्कॉटलैंड पूरा ख़त्म होता है, ओके, स्कॉटलैंड नहीं सॉरी, जो डंसिनेन है, जहाँ पे डंसिनेन जो है वो पूरा ख़त्म होता है, वहाँ तक उसकी एको, उसकी आवाज़ जो है वो एको करेगी। मैं इतनी तालियां आपको बजवाऊँगा, ओके। जो पूरा वर्ल्ड है उसके एंड तक जो है पूरी अपलॉड की जो साउंड है वो एको करेगी। कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने मेरे कंट्री को सही कर दिया, हील कर दिया दोबारा, ओके, मेरी कंट्री को दोबारा हील कर दिया, कहना चाह रहे हैं अगर मेरे स्कॉटलैंड को दोबारा आप मेरे पास ले आई तो मैं इतनी तालियां बजवाऊँगा कि वो वर्ल्ड के पूरे संसार के एंड तक उसकी साउंड जाएगी। आपके लिए मैं इतनी तालियां बजवाऊँगा, ओके। देन दैट शुड अपलॉड अगेन पुल इट ऑफ आई से, मतलब मैं आपको इतनी अप्रिशिएट करवाऊँगा अगर आपने मेरे स्कॉटलैंड की डिज़ीज़ को सही कर दिया, मतलब मुझे मेरे स्कॉटलैंड वापस दे दिया, ओके। Then Macbeth says that what rhubarb senna or what purgative drug would scour these English hands heardest thou of them, मतलब क्या तुमने, अब वो डॉक्टर से कह रहा है क्या तुमने कोई ऐसी लाइक मेडिसिनल प्लांट या कोई ऐसी ड्रग के बारे में सुना है डॉक्टर जिससे पीकर जो जिससे पीकर जो इंग्लैंड के लोग हैं जो मुझसे लड़ने आ रहे हैं वो दूर भाग सके, मतलब कोई ऐसी चीज़ है, क्या कोई ऐसी ड्रग है जिसे पीकर मैं इंग्लैंड के लोगों को हरा सकूं और वो लोग मुझसे दूर भाग जाएं, क्या कोई ऐसी ड्रग तुम्हारे पास है, क्या कोई ऐसी दवाई तुम्हारे पास है? देन डॉक्टर सेज ए माई गुड लॉर्ड योर रॉयल प्रिपरेशन मेक अस हियर समथिंग। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर कहता है हाँ, डॉक्टर कहता है कि हाँ माई लॉर्ड मेरे पास ऐसी दवाई है
और वो दवाई आप ही हो, जो आपकी मिलिट्री प्रिपरेशन है वही वो दवाई है, क्योंकि उस आपने जो प्रिपरेशन करी है अपनी, ओके, जो वॉर के लिए प्रिपरेशन करी है आपने, जितनी भी रॉयल प्रिपरेशन आपने वॉर के लिए करी है, वो मुझे बिल्कुल ड्रग की तरह लग रही है, क्योंकि उससे जो इंग्लैंड के लोग हैं वो सारे मारे जाएंगे, मतलब आपकी ही जीत होगी। और जो आप दवाई मुझसे मांग रहे हैं वो दवाई आपके पास खुद है, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि कोई दवाई हो। ओके, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ए माई गुड लॉर्ड योर रॉयल प्रिपरेशन, यस माई गुड लॉर्ड, हाँ दवाई है, ऐसी दवाई ऐसी ड्रग है, और वो ड्रग आपकी रॉयल प्रिपरेशन है। आपकी रॉयल प्रिपरेशन मतलब आपकी जो वॉर के लिए जितनी भी प्रिपरेशन की है आपने, ओके, वो मुझे मेक्स अस हियर समथिंग, मतलब वो मुझे बिल्कुल ऐसा ही सुनाई दे रहा है, ऐसा ही समझ आ रहा है कि वो ड्रग की तरह ही है, जो कि आपको जीत दिलवा कर ही रहेगी। ओके, मतलब जो रॉयल प्रिपरेशन आपने करी है किंग, डॉक्टर कह रहा है, जो आपने रॉयल प्रिपरेशन करी है इस वॉर के लिए, वो बिल्कुल ऐसी ही ड्रग है जो आपको जीत दिला कर ही रहेगी। ओके, मतलब कहना चाह रहा है कि आपकी ही जीत होगी। Then Macbeth says, bring it after me. I will not be afraid of death and pain till Birnam forest come to Destiny. Now, Macbeth कहता है कि आर्मी को आने दो मेरे पास, ओके, जो आर्मी है वो मेरे पास लाओ, मतलब कहना चाह रहा है कि मेरी आर्मी को मेरे पास लाओ। ब्रिंग इट आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे पीछे लाओ मेरी आर्मी को। आई विल नॉट बी एफ्रेड ऑफ डेड एंड बेन, मतलब मुझे मौत और डिस्ट्रक्शन, बेन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, मुझे मौत और डिस्ट्रक्शन से डर नहीं लगता। ओके, क्योंकि जब तक बिरनाम फॉरेस्ट डस्टिनेन हिल पर नहीं आ जाता तब तक मेरी मौत हो ही नहीं सकती। मतलब मैकबेथ को ये विश्वास हो रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, डस्टिनेन पे कभी भी बिरनाम फॉरेस्ट आ ही नहीं सकता, तो मेरी मौत तो कैसी है, इमॉर्टल, आई एम इमॉर्टल, है ना। तो यहाँ पर मैकबेथ तो भाई पूरा खुश है कि उसे कोई नहीं मार सकता, है ना। तो कहना चाह रहा है कि जितनी भी आर्मी है हमारी उसे मेरे पीछे लाओ, क्योंकि जब तक बिरनाम फॉरेस्ट डस्टिनेन पर नहीं चढ़ जाता तब तक मेरी मौत नहीं हो सकती। देन डॉक्टर सेज, अब मैकबेथ जो है वो चला जाता है अपनी आर्मी को लेकर। अब डॉक्टर अकेला है, सिर्फ एक डॉक्टर है अकेला। ओके, नाउ डॉक्टर सेज, वर आई फ्रॉम डस्टिनेन अवे एंड क्लियर, प्रॉफिट अगेन शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर। नाउ अब डॉक्टर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा इसे। अब डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसी प्रोफेसी मेरे लिए होती, अगर डस्टिनेन हिल जो है, जो बिरनाम फॉरेस्ट है, वो अगर डस्टिनेन हिल पर आता मेरे लिए, मतलब अगर विचेस ने मेरे लिए ऐसी प्रोफेसी करी होती, ओके, तो मैं यहाँ से भाग जाता, मतलब मैं डस्टिनेन से भाग जाता, ओके, और चाहे कोई कितना भी पैसा देता मुझे, ओके, प्रॉफिट अगेन शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर, मतलब चाहे कितना भी प्रॉफिट का मतलब है मनी, चाहे कोई कितना भी मनी देता मुझे, ओके, शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर, मतलब बहुत मुश्किल से, ना के बराबर मुझे कोई यहाँ पर ला पाता, मतलब कि अगर मुझे कोई कितना भी पैसा देता, कोई कितना भी कैश देता मुझे, मैं यहाँ लौट कर दोबारा नहीं आता अगर मेरे लिए कोई ऐसी प्रोफेसी हुई होती। मतलब कहना चाह रहा है कि किंग बिल्कुल पागल है जो उस प्रोफेसी को क्या समझ रहा है, मतलब एक परमानेंट सोल्यूशन समझ रहा है, इज़न्ट इट? क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रोफेसी मुझे दी होती तो मैं तो यहाँ से भाग जाता, मैं इधर लौट कर ही नहीं आता। अगर मैं इधर लौट कर ही नहीं आता तो वॉर की खाक होती और मैं मारा ही नहीं जाता। तो डॉक्टर भी देखो यहाँ पर हंस रहा है मैकबेथ की बेवकूफ़ी से, इज़न्ट इट? और यहीं पर आपका जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, आप इस सीन को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, एक एक चीज़ अच्छे से देखेंगे, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, हैव अ गुड डे, बाय गाइस, सी यू सून गाइस, बाय एवरीवन।